हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 18:20, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20। जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, वहाँ उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। प्रभु का ये वचन ठीक से समझने का हम प्रयास करें। हम जानते हैं पुरुष और स्त्री विवाह के बंधन में तब बांधे जाते हैं जब ईश्वर उन्हें ये कर देते हैं या 2 व्यक्तियों के बीच में प्रभु आ जाते हैं। प्रभु का सानिध्य उपस्थित रहता है, उस समय वे एक हो जाते हैं। इन दोनों को एक व्यक्ति बनाने का काम, एक मन और एक हृदय बनाने का काम परमेश्वर का है। तो ये 2 व्यक्ति के बीच में प्रभु की उपस्थिति है। ये बात पारिवारिक जीवन बिताने वाले कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक दूसरे पर जब आप दोष लगाएंगे, एक दूसरे की कमियों को गिनेंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे या फिर एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, हृदय से उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे या हृदय से तलाक देंगे, उस समय यह सोचना चाहिए कि आपके बीच में प्रभु का सानिध्य है। प्रभु को दुखी मत बनाइए। पति और पत्नी को एक करने वाला परमेश्वर है। 2 व्यक्ति ईश्वर के नाम पर एक साथ आए हैं, ये परिवार बना है। उन दो व्यक्तियों के बीच में यीशु का सानिध्य ये कभी ना भूले। और हाँ, आगे हम देखते हैं जो कम्युनिटी लाइफ, धर्म संघीय जीवन बिताने वाले हैं, उनके बीच में भी प्रभु का सानिध्य है। वे प्रभु के नाम पर एक साथ आते हैं, ईश्वर के नाम पर एक साथ रहने का संकल्प लेते हुए, अपने स्वार्थ को त्यागते हुए एक कम्युनिटी में आकर धर्म बहन बनकर या एक ब्रदर बनकर जीवन बिताने का प्रयास करते हैं। तो एक कम्युनिटी में भी प्रभु का सानिध्य है, ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए जो लोग धर्म संघीय जीवन को चुना है, उन्हें कम्युनिटी से अलग नहीं रहना चाहिए। कम्युनिटी में रहते हुए उन्हें प्रभु का इस सानिध्य का अनुभव पाते हुए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तो कम्युनिटी के अलग अलग लोगों को एक साथ लाने वाला या एक प्रेम के सूत्र में, समर्पण की भावना में बांधने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को भी हम ना भूलें। इसी प्रकार विश्वासी मंडली है, विश्वासियों की मंडली है, संगति है, आपकी पैरिश है, समूह है। उस समूह में भी ये ईश्वर की उपस्थिति है। विश्वास के कारण, प्रभु पर जो विश्वास, उसके कारण आप एक साथ आए हैं, उसका मतलब ये है प्रभु ने आपको एक साथ लाया है। वहाँ पर भी प्रभु का सानिध्य है, ये बात हम न भूलें। तो इसलिए जब हम समूह में, संगति में एक साथ प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, उस समय उस संगति में प्रभु का महत्वपूर्ण सानिध्य है। प्रभु की महिमा उधर प्रकट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार का अनुभव करने के लिए मैं प्रयास करना, कोशिश करना। हाँ प्यारे भाई, 2 या अधिक व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्र है, उनके बीच में मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रभु का ये वचन सच्चा है। इस वचन को हृदय से स्वीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें बनाया, आपने हमें एक साथ जोड़ा है प्रभु। आपका पवित्र सानिध्य के द्वारा ही हम एक साथ आए हुए हैं प्रभु। हम पर दया कर, सभी परिवारों पर दया कीजिए प्रभु, सभी कम्युनिटियों पर दया कीजिए प्रभु।
सभी पैरिशर्स पर या क्रिस्तीय समूहों पर, संगतियों पर दया कीजिए ताकि वे हमेशा आपके प्रेम की गवाही दे सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।